हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस द टाइम क्या होता है, टाइम को मेज़र कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मेजरमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन क्या होता है? एनीथिंग दैट इज मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, चल रहा है, इट मीन्स उसके पास क्या है बेटा, मोशन है। मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, मोशन बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है देन इट मीन्स उसके पास क्या है बेटा, मोशन है। अगर यही मूवमेंट एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है, इफ दिस मूवमेंट रिपीट एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, पीरियोडिक मोशन। देन इसको क्या बोला जाता है बेटा, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, एक चीज की मूवमेंट एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, दैट इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, सन के चारों तरफ रोटेट करती है और 365 डेज में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है और तब 1 ईयर बनता है। ठीक है, ऐसे ही अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में रोटेट करती है और डेज और नाइट की फॉर्मेशन होती है। तो ये पीरियोडिक मोशन है, जब एक ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है कि सेम फिक्स टाइम में वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो दैट इज पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही होता है पेंडुलम वाले क्लॉक में। ठीक है, जो क्लॉक है पेंडुलम में। तो नेक्स्ट यहीं पे बेटा सिंपल पेंडुलम की हेल्प से हम समझेंगे कि पीरियोडिक मोशन से कैसे चीजों को कैलकुलेट किया जाए। सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या होगा बेटा, ऐसे एक थ्रेड होगा ऊपर, दिस इज द थ्रेड, और यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ होता है, दिस इज बॉब। इसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है, ये है इसकी फिक्स पोजीशन, मीन पोजीशन। जब ये रेस्ट पे है बेटा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, ये क्या करेगा, जितना ये जा सकता है वहां तक जाएगा। ऐसे इधर तक मान लो यहाँ तक जा पा रहा है, तो इसने ये मान लो इसका बेटा फिक्स पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट, ये ए पॉइंट से इधर गया, बी पॉइंट तक जाएगा, फिर बी से वापस कहाँ पे आएगा, ए पे, और यहाँ से फिर इधर इतना जितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया ना, इतना ही इधर करेगा, एंड दिस पॉइंट विल बी सी, और वापस से यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी पोजीशन पे, ए पोजीशन पे। ये इसका पीरियोडिक मोशन है इन अ फिक्स्ड टाइम। हमेशा ये टाइम पीरियड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है, ये जो मेन पोजीशन है इसी को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम जब ये रेस्ट पे है भाई, इसके अंदर कोई हलचल नहीं है, दैट इज इक्विलिब्रियम। मीन पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है, लेकिन जैसे इसके अंदर मूवमेंट होगी तो ये ऐसे मूवमेंट होगी टू एंड फ्रो, आगे पीछे टू एंड फ्रो, और वो हमेशा सेम टाइम में होगी। ठीक है, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ए टू बी गया, बी टू ए आया, ए टू सी, और वापस से ए पॉइंट पे आया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट हो रही है कहाँ से कहाँ, पहले ए टू, ए से बी के पास गया, फिर बी से ए पर आया, ए से सी पर, और सी से वापस वही इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आया। ए से ही स्टार्ट हुआ था और वापस फिर से कहाँ पे आ रहा है, ए पे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज वन ऑसिलेशन। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए जितना टाइम लगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। उसको क्या बोलेंगे बेटा, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो देन दे रखा है पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है बेटा, पीरियोडिक लॉ ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड है टी, वो कभी भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि इस बॉब का मास कितना है। इट इज़ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंड ना होना, इस बॉब का मास कितना भी हो, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ बॉब।
लेकिन टाइम पीरियड इस चीज पे डिपेंड करता है कि इस थ्रेड की लेंथ कितनी है। इट डिपेंड ऑन दी, अगर थ्रेड की लेंथ को मैं चेंज कर दूंगी ना तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज। डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ थ्रेड, इस चीज पे क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द बोब इज डिस्प्लेस साइडवे, कि ये इस चीज पे भी डिपेंड नहीं करता कि ये बोब कितना साइड में जा रहा है, ठीक है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इस थ्रेड की लेंथ पे। दिस इज नोन एज द पीरियोडिक लॉ। देन आपकी बुक में है रिकॉल एंड रिमेंबर, नेम द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू मेजर द रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर। तो वो कौन होती है बेटा, वाटर क्लॉक। इसको फिल कर लोगे आप अपनी बुक में। मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस, ये क्या होता है बेटा, टाइम। और नंबर 3, मूवमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बॉब की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। एंड नंबर 4, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। एंड नंबर 5, डिवाइस टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सन, सनडायल। ये आप अपनी बुक में क्या कर लोगे, फिल कर लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा, क्या होती है स्पीड, मैं किसी काम को कितनी टाइम में कर पा रही हूँ। मैं एक काम को 1 घंटे में करती हूँ और दूसरा बंदा उसी काम को 2 घंटे में करता है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा हुई, मेरी ज़्यादा होगी ना। तो स्पीड क्या है बेटा, स्पीड क्या है कि मैंने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नोन एज द स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड बोलेंगे। मान लो यहाँ पे 3 आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं, अक्की, टोनी, स्मिता, दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, नेबरहुड में रहते हैं, सेम स्कूल में जाते हैं और स्कूल उनसे कितना दूर है बेटा, डिस्टेंस कितना दे रखा है स्कूल का, 10 किलोमीटर, ठीक है। स्मिता जाती है अपने पापा की कार से, टोनी जो जाता है बाईसाइकिल से और अक्की वॉकिंग से, चल के जाता है। तो स्मिता पहुंच जाती है 20 मिनट में, ठीक है। स्मिता कितने मिनट में पहुंची बेटा, 20 मिनट में। टोनी गया 40 मिनट्स में अपनी बाईसाइकिल से, 40 मिनट में। और अक्की तो पूछता है विल अक्की रीच द स्कूल फास्टर देन स्मिता एंड टोनी, नो, क्योंकि अक्की तो चल के जा रहा है ना, तो उसको तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे फास्टली कौन जाएगी, स्मिता, फिर उसके बाद टोनी, ठीक है। कैसे निकालेंगे बेटा स्पीड, स्मिता की कैसे आ जाएगी, क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है स्मिता को, 20 मिनट, तो ये मिनट में हो जाएगा। अब स्पीड की यूनिट क्या होएगी बेटा, जो स्पीड की यूनिट होती है वो डिफरेंट हो सकती है। हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में हो और ये टाइम किस में हो, आवर में। हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस मीटर में और ये मिनट, ये जो टाइम है ये सेकंड में, लेकिन दोनों सेम रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये किलोमीटर में दे दिया, ये मिनट में, तो क्या करो, या तो मिनट को किस में कन्वर्ट करो, सेकेंड्स में, या किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में। एक तो ये मेथड है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मिनट वाले टाइम को किस में चेंज कर दो, हार्स में, तो किस में निकल जाएगा, किलोमीटर पर हार में। एसआई यूनिट जो है बेटा, एसआई जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।